सोचिए जरा, एक तरफ आपकी मौत खड़ी है और दूसरी तरफ आपका प्यार, तो आप किसे चुनेंगे? आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी का अंत वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, और लास्ट मिनट में ऐसा कुछ होगा कि कहानी पूरी ही बदल जाएगी। तो कहानी को बीच में छोड़ने की गलती नहीं करना। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। मेरा नाम है प्रियंवदा और आप देख रहे हैं अमेजिंग प्रियंवदा। अब कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाले रुद्र की। रुद्र बचपन से ही उसको तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा रुचि थी, और वो जहां पर भी तंत्र मंत्र साधना देखता था वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता था और उसको बहुत जल्दी अपना लेता था। एक बात और है, पश्चिम बंगाल में जितनी भी काली विद्या, काला जादू, जो भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो सब पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा होती हैं, और पश्चिम बंगाल को काले जादू का गढ़ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि काले जादू की शुरुआत पश्चिम बंगाल से ही हुई है। एक बार की बात है, रुद्र के गांव में एक तांत्रिक आया और उस तांत्रिक को देखकर रुद्र इतना प्रभावित हो गया कि उसने मन में सोचा कि अब मुझे भी तांत्रिक बनना है, और उसने अपने माता पिता से जाके बोला कि मैं तांत्रिक बनूंगा। उसके माता पिता ने मना कर दिया। उस समय लगभग रुद्र की उम्र 11 से 12 साल थी। तब क्या था, रुद्र ने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया और जंगल में जाके बहुत सारे जहाँ अघोरी तांत्रिक लोग रहते थे, जहाँ पर वो तंत्र साधना करते थे, वहां पर जाके रहने लगा और वो तंत्र साधना सीखने लगा। रुद्र ने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था, पर कहते हैं तांत्रिक जितनी ज्यादा साधना करता है उसकी सिद्धियां उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती हैं। मतलब वो जितनी ज्यादा साधना करता है उसके पास उतनी ही साधनाओं का ज्ञान हो जाता था। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि तांत्रिक लोग जो रहते थे वो अपनी साधना किसी दूसरे को नहीं बताते थे, और उन तांत्रिक के मानने के साथ वो साधनाएं वहीं पर खत्म हो जाती थी। पर अब के जो तांत्रिक हैं वो अपनी साधना अपने दूसरे तांत्रिक साधकों को भी बताते हैं कि उनने किस प्रकार साधना करी और किस किस प्रकार की साधना करी, जिससे ये तंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहे। मतलब एक तांत्रिक से दूसरे तांत्रिक, दूसरे तांत्रिक से तीसरे तांत्रिक, मतलब सारे तांत्रिक सारी विद्याओं को जान सके। रुद्र भी जंगल में बहुत सारी तंत्र साधना करता था। एक दिन की बात है, वो साधना में इतना विलीन था कि उसको पता ही नहीं चला कि उसके पास एक हिरण का बच्चा आके बैठा हुआ है। जब वो अपनी साधना को खत्म किया और उसने अपनी आंख खोली तो उसके सामने एक बेहद ही खूबसूरत हिरण था। हिरण को देखकर रुद्र मंत्र मोहित हो गया और उसके सिर पे से हाथ सहलाने लगा। जैसे ही उसने हाथ सहलाया तो उसने देखा कि वो जो हिरण का बच्चा है उसको बेहद चोट लगी हुई है, क्योंकि रुद्र जंगल में रहता था और जंगल में रहने के साथ साथ उसको जड़ी बूटियों का भी नॉलेज हो गया था कि किन जड़ी बूटियों को लगाने से क्या होता है। तो रुद्र ने एक पास से जड़ी बूटी को तोड़ा और उस हिरण के ऊपर लगा दिया। जैसे ही उसने उस हिरण के ऊपर दवाई वगैरह जड़ी बूटी को लगाया, हिरण ठीक हो गया और अब वो हिरण रुद्र के आसपास ही रहने लगा। रुद्र को भी उस हिरण को देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। उसके पास कोई परिवार तो था नहीं, तो रुद्र को उससे बेहद ही लगाव हो गया। रुद्र हमेशा कुटिया में रहता था और तंत्र साधना में लीन रहता था, और वो जो हिरण था वो उसी की कुटिया के बाहर खेलता रहता था। बीच बीच में रुद्र तांत्रिक साधकों के पास जाता था और नई नई तांत्रिक विधियां सीखता था, और हिरण जो रहता था वो कुटिया के आसपास ही घूमता रहता था। रुद्र इतना ज्ञानी हो चुका था कि वो जानवरों की भाषा और व्यवहार को समझने लगा था। एक दिन की बात है, रुद्र अपने तांत्रिक साथियों से मिलने के लिए गया था। तभी हिरण को अकेला पाकर कुछ लकड़बग्घों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हिरण बहुत जोर जोर से रुद्र को बुलाने लगा। रुद्र ने हिरण की आवाज सुनी और वो भागकर तुरंत ही हिरण के पास आया। जब रुद्र वहां पर पहुंचता है तो रुद्र देखता है कि लकड़बग्घों ने हिरण के ऊपर हमला कर दिया है और हिरण बुरी तरीके से घायल हो गया है। रुद्र उन लकड़बग्घों से लड़ने लगता है, क्योंकि वो जंगल में रहते रहते तंत्र साधना के साथ साथ जंगली जानवरों से लड़ना भी सीख गया था, क्योंकि उसको जंगल में रहना पड़ता था, तो ये सब चीजें तो उसको करनी ही पड़ती थी। और उसने थोड़ी देर में उन लकड़बग्घों को वहां से भगा दिया था। पर उसने देखा कि हिरण बुरी तरीके से घायल हो गया है, और वो इतनी बुरी तरीके से घायल हो चुका है कि उसकी मौत हो गई है।
हिरन उसके दिल के बहुत ज्यादा करीब था, तो उसने सोचा कि मैं इसमें जान डाल सकता हूँ, और उसने ये सोचा कि कोई भी जानवर यदि अभी मरा हो तो मैं उसकी जान निकाल के इसमें डाल सकता हूँ। तो वो ऐसा सोचकर अन्य तांत्रिक साधकों के पास गया और तांत्रिकों से जाके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज इस हिरन को बचा लीजिए, इस हिरन को बचा लीजिए। तो तांत्रिकों ने समझाया कि ये प्रकृति का नियम है, जो इंसान या जानवर एक बार आता है तो उसको मरना ही पड़ता है, इसको छोड़ दो, इसमें जान मत डालो। ऐसा करके सभी तांत्रिक ने उससे बोल दिया। रुद्र ने जैसे ठान के रखा था कि मैं इस हिरन के बच्चे को बचाऊंगा, तो फिर वो जंगल में वापस अपनी कुटिया के पास गया और उसने सोचा कि इसमें एक काम करता हूँ, मैं अपनी ही जान डाल देता हूँ, और फिर जो मेरे साथ होगा मैं देख लूंगा, मैं अपने बचाव का तरीका दूसरा खोज लूंगा। तो उसने साधना स्टार्ट करी, और जैसे ही उसकी साधना कंप्लीट हुई तो उसने अपनी जान को निकाल के हिरन में डाल दिया और हिरन वापस जीवित हो गया। अब रुद्र सोचने लगा कि मैं इस हिरन के बच्चे को आजाद कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, और आज के बाद किसी भी जानवर से इतना मोह नहीं करूंगा, इसको अपनी जिंदगी जी लेने दो। अब आगे इस हिरन के साथ जंगल में जैसा भी हो, मैं जितना कर सकता था वो मैंने कर दिया, अब ये जिए या मरे ये अपने तरीके से रहे। और उसने उस हिरन को स्वतंत्र छोड़ दिया। और फिर अब वो अन्य तांत्रिक साधकों के पास गया और उसने बताया कि मैंने ये क्रिया करी है, अब ये बताओ कि मैं कैसे जीवित रहूंगा। तो जो उसके साथी तांत्रिक थे उनने बोला कि तुम 365 दिन तक जी सकते हो, उसके बाद यदि तुम्हारे शरीर में जान नहीं डाली तो आज का दिन 1 साल बाद जो आएगा उस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो रुद्र ने बोला कि कोई तो उपाय होगा, मुझे बताइए। तो तांत्रिक ने बताया कि एक उपाय है, तुम अपने अंदर जान डाल सकते हो। इसके लिए तुम्हें किसी ऐसे इंसान को खोजना है जिसे तंत्र मंत्र भी आता हो और काला जादू भी आता हो। तुम कोई नॉर्मल इंसान के प्राण अपने में नहीं डाल सकते हो, तुमको ऐसे इंसान की खोज करनी है जिसने बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हो। तो अब रुद्र सोच में पड़ जाता है कि मैं ऐसे इंसान को कहां से ढूंढूं। और जो दूसरे तांत्रिक साधक थे तो वो बोलते हैं कि तुम किसी तांत्रिक की जान निकाल के भी अपने शरीर में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि यदि तुमने ऐसा किया तो तुमको लगता है कि जो तांत्रिक की तुम आत्मा डालोगे वो तुमको जीवित छोड़ेगा, उसको भी तो बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र आते होंगे, तो तुम तांत्रिक के प्राण डालने की गलती मत कर देना। तो रुद्र सोचने लगा कि अब मैं ऐसा बुरा इंसान कहाँ से खोजूं जिसको तंत्र मंत्र भी आता हो और वो तांत्रिक ना हो। तो फिर सोच में पड़ जाता है। फिर वो बोलता है कि कोई और उपाय हो तो बताना। तो उन साधकों में एक तांत्रिक था जो बहुत बूढ़ा था, वो बोलता है कि तुम किसी डायन की आत्मा भी ले सकते हो। तो रुद्र को ये बात जम गई, क्योंकि वो तांत्रिक बोलता है कि डायन भी बहुत बुरी होती हैं, वो किसी इंसान का खून मांस ये सब करती हैं, ये सब बुरे काम के लिए ही करती हैं। तो डायन भी बहुत बुरी औरत होती है, और जो डायन होती है उनको तंत्र मंत्र और काली शक्ति का भी बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। तो यदि तुमको किसी डायन की आत्मा मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो रुद्र सोचने लगा कि मेरे को कोई ना कोई डायन तो मिल ही जाएगी और मैं उस डायन से आसानी से आत्मा को निकाल के अपने प्राण जीवित कर सकता हूँ। और ये सोच के रुद्र अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होने लगा। फिर रुद्र डायन की तलाश में निकल गया। पहले उसने पश्चिम बंगाल के जंगलों में देखा पर उसको कहीं भी डायन नजर नहीं आई। फिर वो बिहार उत्तर प्रदेश में भी देखा, उसको वहां भी कोई डायन नहीं दिखी। फिर वो धीरे धीरे नेपाल पहुंचा। जब वो नेपाल पहुंचा तो उसे एक गांव में जाके पता चला कि यहाँ से कुछ दूरी पर मतलब पहाड़ी के उस तरफ एक डायन का आतंक है। लोगों ने उसको हवा में उड़ते देखा है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक। उसकी चोटी बहुत लंबी थी और उसने हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी। और उसने ये भी सुना कि वहां पर जो साधु लोग रह रहे थे, उनकी जो कुटिया बनी थी, उस डायन ने उन कुटियों पर भी हमला किया और उन साधुओं को वहां से भगा दिया। तो रुद्र ने सोचा कि मेरा काम यहाँ पर हो जाएगा और मेरी जो डायन की तलाश है वो भी पूरी हो जाएगी। पर ये सुनने में जितना आसान लग रहा था, ये रुद्र के लिए उतना आसान नहीं होने वाला था। रुद्र ये बात भी सोच रहा था कि डायन सामने से आकर मेरे को अपने प्राण तो देगी नहीं। तो उसने सोचा कि मेरे पास 2 तरीके हैं, पहला तो मैं प्यार से और दूसरा तंत्र शक्तियों का प्रयोग करके। अब तंत्र शक्तियों में ये सबसे बड़ी दिक्कत थी कि यदि उसने तंत्र क्रिया करी और कोई भी मंत्र गलत हो गया तो उसको जो डायन का शरीर मिलना था ये शरीर तो मिलता नहीं और उसको कोई दूसरी डायन खोजनी पड़ती, तो उसका यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट होता। तो उसने सोचा कि मैं जो पहला तरीका है मतलब प्रेम जाल में, उसको प्रेम जाल में फंसाऊंगा और फिर जब धीरे धीरे वो मेरे प्रेम में फंस जाएगी तब जाके मैं उसके आत्मा को अपने शरीर में डाल लूंगा और मैं वापस अपने
रूप में आ जाऊंगा। फिर वो ऐसा सोचकर उसी गांव में चला गया। जब वो गांव में गया तो उसका हुलिया देख के सारे गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे कि ये कोई बड़ा तांत्रिक है और हम लोगों को डायन के आतंक से बचाने के लिए आया है। तो तांत्रिक ने सोचा, जब गांव वालों ने मुझे इतनी आसानी से पहचान लिया तो डायन की तो नजर वैसे ही बहुत शार्प और तीखी होती है, तो वो तो मुझे तुरंत ही पहचान लेगी। इसीलिए उसने अपना रूप बदला और उसने एक आम इंसान के जैसे अपने रूप को कर लिया। तो वो एक साधारण इंसान बनके उस गांव में आता है और गांव वालों से बोलता है कि मैं व्यवसाय करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां हैं और तेल वगैरह है, मैं इसी का व्यापार करता हूँ। और वो उस गांव में रहने लगता है। अब रात होते ही साथ सारे गांव वाले अपने घर के अंदर रहते हैं और वो तांत्रिक एक पूरा राउंड पूरे गांव में घूमता है, पर उसको डायन कहीं भी नजर नहीं आती है। वो पूरी रात उस डायन को खोजता है, पर ना तो उसको हवा में दिखी, ना उसको कहीं भी किसी भी तरह से उसको डायन के होने का कोई भी अंदेशा नहीं दिखा। पूरी रात डायन को खोजने के बाद वो वापस अपने घर आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई तो वो अपने घर से बाहर निकला और उसने देखा कि कुछ दूरी पर कुछ गांव वाले बैठे हुए हैं और वो गांव वालों के पास जाके राम राम करते हुए बोलता है कि यहाँ पर कोई रात को नहीं निकलता है, मैंने तो देखा कोई भी यहाँ पर रात को नहीं निकला, कोई भी इंसान नहीं था रात को। तो जो गांव वाले थे वो बोले कि रात को आप भी मत निकलना, क्योंकि यहाँ पर डायन का आतंक है और यदि डायन किसी इंसान को देख लेती है तो वो उसे मार देती है। तो रुद्र बोलता है कि मैं तो पूरी रात घूमता रहा पर मुझे डायन कहीं भी नहीं नजर आई। तो उनमें से जो एक बुजुर्ग थे वो बोलते हैं कि डायन इस इलाके में नहीं बल्कि गांव के पुराने वाले हिस्से में, जहां पर ऊंची पहाड़ी है और वहां पर खंडर खंडर बने हुए हैं, वहां पर मिलती है, वहां पर लोगों को वो डायन दिखती है। तो रुद्र ने ये सब सुना और वापस रात होने का इंतजार करने लगा। और अब जैसे ही रात हुई तो गांव के पुराने वाले हिस्से में जहां पर खंडर बना हुआ है, जहां पर उस बुजुर्ग ने बोला था, वो उसी जगह पर जाकर डायन की तलाश करने लगता है। खंडर में हर खंडर के पास जा जाके अंदर झांक झांक के वो डायन की तलाश करने लगता है। फिर उसको अचानक से एक बहुत ही अच्छे गाने की आवाज आती है और वो उस गाने की आवाज को ध्यान से सुनने लगता है कि ये गाने की आवाज आ कहां से रही है। वो आवाज इतनी मधुर थी कि कुछ देर के लिए रुद्र भी उस आवाज के प्रति मोहित हो गया था। फिर वो सारे खंडर में उस आवाज को देखने लगा कि वो कहां से आवाज आ रही है। वो सुनने की कोशिश करने लगा कि किस खंडर से आवाज आ रही है, पर उसको कहीं भी कोई भी डायन नहीं नजर आई। ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा और लगभग 10 दिन हो गए थे और रुद्र अभी भी डायन की तलाश कर रहा था, पर उसको डायन कहीं भी नहीं नजर आ रही थी। अब 11वां दिन आया तो रुद्र वापस उसी खंडर में डायन को खोजने के लिए चला गया और उसने देखा कि वो पूर्णिमा की रात है और वो एक टीले पे खड़ा हुआ था और उसको नीचे टीले पर एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी जो बहुत बड़े कपड़े पहने थे और उसके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे थे, मतलब उसकी चोटी नीचे तक लहरा रही थी और हाथ में एक छड़ी थी। वो देखते साथ ही समझ गया कि हो ना हो पक्का यही डायन है और वो उस डायन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने लगा और वो उस डायन का पीछा करने लगा और वो डायन का पीछा कर ही रहा था कि आगे नदी आई। नदी के बाद वो डायन उसको नजर नहीं आई। अब रोज रात को रुद्र उसी टीले पर रहता था और उसको नीचे तरफ वो डायन दिखाई देती थी। वो रोज नदी तक जाके उसका पीछा करता था और नदी के बाद वो डायन पता नहीं कहाँ गायब हो जाती थी। अब रुद्र को लगा कि हो ना हो पक्का ये गांव की कोई लेडी है और ये डायन हो ना हो साधारण महिला बनके इसी गांव में रहती है। अब ये रुद्र तो इस चीज को लेके कंफर्म हो गया था कि ये इसी गांव में रहती है और उसने सोचा कि आज मैं टीले पे खड़ा नहीं होऊंगा बल्कि नदी के पास जाके देखूंगा कि ये डायन कहाँ जाती है और किस घर की तरफ जाती है। रुद्र ने इतनी साधना कर ली थी कि वो कुछ देर तक सांस को रोक सकता था, वो भी पानी में खड़े होके। तो उस दिन रुद्र नदी के अंदर चला गया और उसने कुछ देर तक सांस रोकी और फिर उसने देखा कि वो जो डायन है वो नदी के पास तक आई और नदी के साथ साथ जाती है और जिस तरफ से गांव है वहीं पर जाके रुकती है। और रुद्र ये देखता है कि वो जैसे ही खड़ी होती है वो अपने सारे कपड़े उतार देती है और वो कपड़े अचानक से गायब हो जाते हैं। ये देखकर रुद्र बहुत ही हैरान हो गया था कि कपड़े भी गायब हो जाते हैं और रुद्र उस डायन का पीछा करने लगा। वो डायन आगे आके जा रही थी और रुद्र पीछे पीछे था। तभी उसने देखा कि वो गांव की तरफ एक पतली सी गली से जा रही है। उसने उस गली तक तो उस डायन को देखा
और गली जैसे ही खत्म हुई और वो डायन अचानक से पल में ओझल हो गई। अब वहां पर बहुत सारे घर थे। अब रुद्र ये सोचता है कि वो किस घर में गई। वो ये चीज सोचते सोचते उसको सुबह हो गई। अब सुबह जब हुई तो वो सोचा कि मैं उसी जगह पर जाऊंगा और आज मैं अपना तेल लेके जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि आखिर कौन है वो डायन। तो रुद्र अपनी तेल वगैरह की बोतल लिया और उस जगह पर बेचने के लिए जाने लगा। अब वो जैसे ही वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे घर हैं और हर घर में लगभग 6 से 7 महिला हैं। किसी घर में 3 महिला है, तो किसी घर में 4 महिला है, तो किसी घर में 5 महिला है। ऐसे कर कर वहां पर बहुत सारी महिलाएं हैं। अब वो ये सोच में पड़ गया कि मैं कैसे पहचानूं। तो उसने सोचा कि अगले दिन जब रात होगी तो मैं कुछ ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि किस घर में डायन रहती है। अब जैसे ही शाम हुई उसने उस गली में जहां पर से वो डायन ओझल हुई थी वहां पर बहुत सारा सिंदूर बिछा दिया। और ये शाम के समय मतलब जब रात हो रही थी उस समय सिंदूर डाला कि किसी को पता ही ना चले कि यहाँ पर सिंदूर डला हुआ है। और पेड़ पर बैठकर डायन का इंतजार करने लगा। उसने देखा कि डायन वहां पर आई, फिर वैसा ही हुआ, उसके कपड़े अचानक से हवा में उछल हो गए। फिर वो गली तक आई और गली से आने के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गई। फिर अगले दिन उस सुबह सुबह मतलब लगभग 5:30-6 बजे जब भोर होती है, जब हल्का हल्का सा उजाला स्टार्ट होता है और वो वहां पर जाके देखने लगा। उसने देखा कि वहां पर सिंदूर के पैर के निशान है और एक दरवाजे के बाहर बहुत सारा सिंदूर पड़ा हुआ है। जैसे कोई जब घर के अंदर जाता है तो वो अपने पैर झाड़ता है, तो वहां पर बहुत सारा सिंदूर डला हुआ था। वो देखते साथ ही समझ गया कि पक्का ही इसी घर में डायन रहती है। जिस घर के दरवाजे पर बहुत सारा सिंदूर पड़ा हुआ था वो रुद्र उसी घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था अपनी तेल वगैरह की बोतल को लेकर। रुद्र ने दरवाजे को बहुत जोर जोर से खटखटाया और दूसरी तरफ से एक बूढ़ी सी महिला ने दरवाजे को खोला। उसने जैसे ही दरवाजे को खोला रुद्र ने अंदर देखा तो वहां 3 महिलाएं और खड़ी थी। चेहरे के तेज को देख के लग रहा था कि ये औरतें डायन हैं, पर अब ये थोड़ी थोड़ी सी मुरझाई हुई दिख रही थी, जैसे इन लोगों ने काला जादू को छोड़ दिया हो और नॉर्मल इंसान के जैसे, नॉर्मल महिला के जैसे रह रही हो। फिर वो महिलाएं रुद्र को अंदर जाने से मना करती हैं, पर रुद्र जबरदस्ती अंदर जाके बैठ जाता है। और जब वो अंदर जाके बैठता है तो उसकी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो कपड़े धो रही थी और उसके कपड़े में सिंदूर लगा हुआ था। देखते साथ ही रुद्र समझ गया कि मैंने जिस डायन का पीछा किया था वो यही है। अब सब औरतें मिलकर बोलती हैं कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जाओ, और रुद्र को अपने घर से बाहर कर देती हैं। पर रुद्र को तो उस डायन से मिलना था। फिर रुद्र एक जगह बैठकर उस लड़की का इंतजार करने लगा कि वो लड़की जैसे ही निकलेगी मैं उससे बात करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की बाजार के लिए निकली और मौका पाकर रुद्र उससे बात करने की कोशिश करने लगा। वो लड़की बोली कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाऊंगी और सबको बता दूंगी कि ये लड़का मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जो रुद्र था वो बोलता है ठीक है तुम सबको बता दो, मैं भी एक सच्चाई बता दूंगा कि तुम ही डायन हो और तुम ही रात को निकलती हो और तुम ही लोगों को परेशान करती हो। जैसे ही रुद्र ये बोलता है वो लड़की एकदम से शॉक हो जाती है कि इसको कैसे पता चला कि मैं डायन हूँ, और वो बोलती है कि तुमको कैसे पता चला। तो रुद्र बोलता है मैंने कल तुमको देखा था। फिर धीरे धीरे रुद्र और वो लड़की बात करने लगते हैं। इसके बाद वो डायन बोलती है कि तुम ये बात गांव वालों को नहीं बताना। फिर इसके बाद रुद्र बोलता है कि ठीक है मैं किसी भी गांव वाले को नहीं बताऊंगा और ना मैं तुम्हारी सच्चाई के बारे में बताऊंगा, पर मेरी एक शर्त है कि तुम मुझसे रात को उस नदी के किनारे मिलने आना। तो वो जो डायन थी उसने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगी। अब जैसे ही रात हुई तो रुद्र वहां पहले से पहुंच गया था। तो थोड़ी देर बाद डायन भी उस नदी के किनारे पहुंच गई और वो लोग बैठ के बातें करने लगे। तो रुद्र बोलता है कि जब मैंने तुम्हारा पहली बार आवाज सुनी थी तो मैं तुम्हारी आवाज सुन के मोहित हो गया था और मैं तुमसे मिलना चाहता था। तो फिर वो लोग बैठ के बहुत देर तक बात करने लगे और उससे पूछने लगे कि तुम कैसे यहाँ रोज आती हो, रोज निकलती हो। तो फिर वो डायन भी बोलने लगी कि हाँ मैं अपनी माँ की शक्तियों के लिए यहाँ पर रोज आती हूँ, क्योंकि मैं पहले से डायन नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे 30 साल पहले गोद लिया था और उनने ही मुझे डायन बनना सिखाया है और अब मेरी माँ ने पूरी तरीके से शिकार छोड़ दिया है, तो उनकी सुरक्षा के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। और धीरे धीरे रुद्र उसको अपने प्रेम जाल में फंसाते जा रहा था और वो डायन उसके प्रेम जाल में फंसती जा रही थी। फिर डायन
और सब बताने लगी कि उसके पवित्र पेड़ कौन से हैं, किस जगह पर उनको शक्तियों की प्राप्ति होती है, किस चीज से उनको शक्तियों की प्राप्ति होती है, कैसे वो काली शक्तियों को अपने अंदर समाहित करती है, कैसे उन काली शक्तियों का यूज अपनी माँ की रक्षा के लिए करती है, यदि कोई उनके ऊपर बुरी नजर डालता है तो कैसे वो किन शक्तियों का यूज कर करके उनसे निपटारा करती है। ये सब चीजें डायन उसको बताने लगी और धीरे धीरे रुद्र का भी उस डायन से लगाव बढ़ने लगा। फिर एक दिन रुद्र उस डायन से पूछता है कि तुमने कभी किसी इंसान को मारा है? तो वो डायन बोलती है कि नहीं, मैंने आज तक किसी भी इंसान को नहीं मारा है। अब रुद्र के मन में ये सवाल आ गया कि इसने तो आज तक किसी को नहीं मारा है, तो मैं इसको कैसे मार सकता हूँ और कैसे इसके प्राण ले सकता हूँ। और उसको ये भी पता चल गया कि ये तो अच्छी डायन है, ये कोई बुरी डायन नहीं है। फिर रुद्र वापस पश्चिम बंगाल आया और अपने अघोरी तांत्रिक लोगों से आके पूछने लगा कि एक डायन तो मुझे मिली पर उसने आज तक किसी को नहीं मारा है। तो जो वो और तांत्रिक थे वो बोलने लगे डायन तो डायन होती है, हो सकता है उसको उसकी माँ से शक्तियां मिल गई हो। अब एक काम करो, या तो इसी डायन के प्राण ले लो या फिर कोई नई डायन खोज लो। तो रुद्र ने सोचा कि अगर मैं कोई नई डायन खोजूंगा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और इसकी माँ लोग भी बूढ़ी हो चुकी हैं और इन लोगों ने काली शक्तियों को छोड़ दिया है, तो मैं इनकी माँ लोगों को भी नहीं बोल सकता हूँ। फिर रुद्र ये सोचने लगा और वापस नेपाल आया और उसने ये सोचा कि जो वो डायन है उसको मैं सारी सच्चाई बता दूंगा। फिर जब वो लोग रात को फिर नदी के किनारे मिले तो रुद्र ने उस डायन से बोला कि मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। फिर वो डायन बोलती है क्या है बताओ। तो रुद्र बोलता है कि मैं एक तांत्रिक हूँ। तो वो डायन बोलती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक तांत्रिक हो, मैं ये चीज जानती थी तुम एक तांत्रिक हो, पर मैं तुमको बहुत अच्छा समझती हूँ। तुमने आज तक मुझे छुआ नहीं, तुमने आज तक मेरी तरफ कोई नजर नहीं डाली, तुमने आज तक मेरे ऊपर कोई बुरी नजर नहीं डाली, तो तुम एक अच्छे तांत्रिक हो, इसीलिए मैंने तुमको सारी चीजें बताई। फिर रुद्र मन ही मन सोचने लगा कि मुझे कुछ समय बाद तो मर ही जाना है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको सच्चाई बता देता हूँ, फिर आगे जो होगा मैं उसको देख लूंगा। तो रुद्र बोलता है कि मैं तुमसे एक मकसद के थ्रू मिला था, मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए थे, पर मैं अब तुमसे धीरे धीरे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा हूँ और अब मैं तुमसे इतना ज्यादा प्रेम करने लगा हूँ कि मैं तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता। फिर वो डायन बोलती है कि मैं एक काम करती हूँ, अपनी माँ के पास जाती हूँ, शायद मेरी माँ के पास इसका कोई उपाय होगा। और फिर वो वापस अपने घर चली गई। जब अगला दिन हुआ तो वो डायन वहां पर आई और जो रुद्र था वो भी वहां पर बैठा हुआ था। तो रुद्र पूछता है कि तुम्हारी माँ ने कुछ उपाय बताया है? तो वो डायन बोलती है कि हाँ, एक उपाय बताया है, पर उसको करने से हमारी शक्ति आधी हो जाएगी, पर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो फिर वो डायन वो उपाय करने लगती है। तो जब वो लोग ये मंत्र पढ़ रहे थे तभी उनसे एक मंत्र गलत हो जाता है और गलत मंत्र के कारण उनको एक श्राप मिलता है और उस श्राप की वजह से दोनों लोग 12-12 घंटा जी सकते हैं, पर तांत्रिक दिन में 12 घंटे और डायन रात में 12 घंटे। अब ये जो तरीका था वो उन लोगों को मौत से बदतर था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। पर इस श्राप के साथ साथ उनको एक ऐसी चीज मिली थी कि वो जो थे वो कब्र में जाके बात कर सकते थे। मतलब जब तांत्रिक दिन के समय जिंदा रहता था तो वो डायन की कब्र में जाके बात कर सकता था, और जब डायन रात के समय जिंदा रहती थी तो वो तांत्रिक की कब्र के पास जाके बात कर सकती थी। पर इसके साथ साथ कुछ विशेष स्थिति थी जिसमें वो लोग 24 घंटे एक दूसरे के साथ रह सकते थे, जैसे चंद्र ग्रहण वाले दिन, सूर्य ग्रहण वाले दिन, इन दिन वो लोग एक साथ रहते थे। और ये थी तांत्रिक और डायन के अधूरे प्रेम की कहानी। तो गाइस आप बताइए कि ये कहानी पूरी हुई या अधूरी रह गई, और अगर आप उस तांत्रिक की जगह होते तो क्या ये श्राप को स्वीकारते? तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि कोई आपका हॉरर एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको नरेट करूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।